अब आप इल्म हिज्जा की बहस देखिए। हरूफ तहजी अलिफ बे पे ते वगैरह वगैरह ये तक को कहते हैं, है ना, ये हरूफ तहजी है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं अल्फ़ाबेट, उसी तरीके से उर्दू में हरूफ तहजी है। उर्दू में हरूफ तहजी 51 है, 36 हरूफ मुफरद हैं और 15 हरूफ मुरक्कब हैं। हरूफ मुफरद की मिसाल आप देख लीजिए। हरूफ मुफरद जैसे अलिफ बे पे ते ये हैं जो आपके कवायद बगदादी या उर्दू की किताब के इब्तदाई किताब के शुरू में जो दिए हुए हैं, जो हरूफ जिसकी पहचान करने के बाद ही में लड़का आगे कुछ पढ़ता है ना, उसको हरूफ तहजी कहते हैं। और ये सब हरूफ मुफरद हैं। उसके बाद हरूफ मुरक्कब जैसे भे फे थे ठे झे छे खे घे ये सब है ना, ये हरूफ मुरक्कब हैं। उसके बाद उर्दू में खालिस अरबी के हरूफ 10 हैं, खालिस फ़ारसी हरूफ 4 हैं, खालिस हिंदी हरूफ 18 हैं। अब इनकी तफसील अगर आपको देखना होगा तो आप आसान उर्दू कवायद मतबूआ इकबाल पब्लिशिंग पटना को देखिए और उसमें लंबी बहस जो है उसके मुतालिक, हरूफ के मुतालिक लंबी बहस को आप शौक़ रखते हैं तो उस किताब में पढ़िएगा। अब एक ख़ास चीज़ है जो हरूफ की बहस में है, जो बच्चों को जानना भी ज़रूरी है और जहन में रखना भी ज़रूरी है। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ भी देता है। हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। हरूफ शमसी कौन है पूछ देगा आपसे, हरूफ कमरी कौन है ना। कोई लफ्ज़ दे करके पूछ देगा कि फ़लाने हर्फ हरूफ शमसी है या हरूफ कमरी है। तो इस तरीके से बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन नहीं जानने पर इंसान जवाब उसको नहीं दे पाता है, नहीं समझ पाता है। इसलिए इसकी जानकारी हर आदमी को रखना चाहिए, इसलिए कि उर्दू में अरबी के अल्फाज भी शामिल है और उसको पढ़ने का मौका मिलता है, किताब में लिखा हुआ भी रहता है, इसलिए इसको जानिए। हरूफ शमसी वह हरूफ है जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ नहीं होता, जैसे अस्सिरात, अत्तिहारा, है ना, अस्सिरात स्वाद से है, अस्सिरात अत्तिहारा। तो इसमें अलिफ लाम है, अलिफ को पढ़ रहे हैं लेकिन लाम को नहीं पढ़ रहे हैं, सीधे अलिफ को स्वाद में मिला रहे हैं। अस्सिरात लाम नहीं पढ़ा गया और यहाँ है अत्तिहारा, है ना, तो यहाँ भी लाम को नहीं पढ़ा गया, सीधे सीधे हम तो को पढ़ रहे हैं। तो अस्सिरात अत्तिहारा, जिसमें लाम उस वक्त नहीं पढ़े जाएंगे, है ना, लाम का तलफ़ुज़ नहीं होगा। तो तलफ़ुज़ जब नहीं होगा तो लाम का, तो ये हरूफ शमसी है। हरूफ शमसी में आपको चाहे रट के याद कीजिए या ज़हन नशी कीजिए, है ना। ये आपको ये अन-नज़ीर भी है, अन-नज़ीर भी एक लफ्ज़ है। हरूफ शमसी, हरूफ शमसी ते से दाल ज़ाल रे ज़े सीन शीन स्वाद वाब तो वो लाम नून, ये सब हरूफ शमसी है। हरूफ शमसी आप याद रखेंगे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, ये 14 हरूफ जो है हरूफ शमसी है। अब है हरूफ कमरी। हरूफ कमरी वो हरूफ हैं जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं तो उस वक्त लाम का तलफ़ुज़ होता है, यानी लाम को पढ़ा जाएगा, यानी लाम पढ़ा जाता है। जैसे अलबारी, देखिए यहाँ लाम को पढ़ा जा रहा है, अलबारी अल जब्बार, यहाँ लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये है हरूफ कमरी। तो अल जब्बार वगैरह हरूफ कमरी हैं, है ना। अब अलिफ बे जीम हे खे आइन गाइन फ़ी काफ क़ाफ काफ मीम वाव हे, ये हरूफ हैं हरूफ कमरी। आपको बेहतर है कि आप इसको रट करके याद कर लीजिए। आपके कंपटीशन में यह पूछेगा अल जब्बार में जीम हरूफ शमसी हैं या हरूफ कमरी, इस तरह सवाल पूछेगा। अलबारी में बे हरूफ शमसी हैं या कमरी, है ना, ये पूछेगा इस तरीके से। तो आप जाने रहिएगा तो फट से आप लिख दीजिएगा, नहीं जाने रहिएगा फिर मुश्किल हो जाएगा। सवाल चूँकि बहुत हल्का होगा लेकिन थोड़ी सी ना अनजानेपन की वजह से आप उसको नहीं समझ जवाब दीजिएगा, और फिर कभी आपने इस पर गौर भी नहीं किया होगा। चूँकि क्लास आपका नीचे का है, जब उम्र ज़्यादा होती है तो बच्चे
को ऐसा ही समझने का कभी ज़रूरत आएगा, लेकिन ये इब्तदाई चीज़ ही है, क्योंकि हरूफ के बयान में, हरूफ तहजी के बयान में है, इसलिए क्यों नहीं हम इसको जाने समझें। अब उसके बाद में होते हैं हरूफ इल्लत, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वोवेल्स। उर्दू में हरूफ इल्लत वोवेल्स है, और जो लोग वोवेल्स को जानते हैं वो हरूफ इल्लत को आसानी से समझ जाएंगे। वोवेल्स के बगैर इंग्लिश का कोई भी वर्ड नहीं बनेगा, वर्ड कहते हैं वर्ड नहीं बनेगा, उसी तरीके से उर्दू में भी कोई लफ्ज़ की तख्लीक नहीं हो पाएगी। इसलिए हरूफ इल्लत को जानिए। अलिफ वाव और ये, अलिफ वाव ये हैं, ये हरूफ इल्लत है। हरूफ इल्लत में जैसे अब, क्या है अब, तो अब लिखने के लिए अलिफ और बे की ज़रूरत पड़ी, और अलिफ और बे की ज़रूरत जो पड़ी, अलिफ और बे की है? तो हरूफ इल्लत अलिफ वाव और ये, तो इसको कोई भी लफ्ज़ अगर हम बनाएंगे तो उसमें इल्लत की ज़रूरत पड़ जाएगी। जैसे हम बोलते हैं जब, तो अब कोई हमारे बच्चे ये सवाल करेंगे कि जब में तो अलिफ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जानिए, जानना आपके लिए ज़रूरी है, ये की बहन जो है वह है ज़ेर, पेश की बहन जो है वो है वाव, वाव की बहन पेश, और अलिफ की बहन जो है वो ज़बर है। तो ज़बर के लिए अलिफ, और ज़ेर के लिए ये, और पेश के लिए वाव। यानी कि इसमें बोलने में फ़र्क होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ज़ेर से काम चलेगा, है ना। जैसे जल्दी बोलना है जब, तो यहाँ ज़बर की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़बर और अलिफ ये दोनों सेम चीज़ ही है, सिर्फ सब हमने समझा नहीं है, इसलिए ज़बर को अलग समझते हैं, अलिफ को अलग समझते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही चीज़ है। सिर्फ जहाँ थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा होगा वहाँ अलिफ की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ खिंचाव कम होगा वहाँ ज़बर की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से ये में अगर खींच के पढ़ेंगे तो वहाँ ये की ज़रूरत पड़ेगी, खींच की नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ ज़ेर से काम चलेगा। उसी तरीके से वाव है, जब वाव को खींच के पढ़ेंगे तो वहाँ वाव की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं खींचेंगे वहाँ पेश की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब आगे के बहस में ये आपको मालूम होगा कि वाव जो नहीं खींचा जाएगा उसको क्या कहेंगे, जो ये खींचेंगे उस ये को क्या कहेंगे, जो नहीं खींचेंगे उस ये को क्या कहेंगे। ये तो लिखा जाएगा लेकिन खिंचाव नहीं होगा। तो ये सारी बहस आपको आगे मिलने को है, आप इसमें अच्छी तरह समझ जाएंगे।